नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां आई हैं, फॉर्म भी भराए जा चुके हैं। किंतु जैसे ही फॉर्म फिलअप हो गया, वैसे ही इस पे विवाद भी हो गया। तो वैकेंसी पे स्टे लग चुका है और जिसकी जो सुनवाई है वो सुनवाई या फिर कहिए कि तारीख, वो 17 अक्टूबर तारीख लगी हुई है। और इसका जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम कम नहीं है। टीजीटी पीजीटी संस्कृत का एक तो पाठ्यक्रम समान है, दोनों का ही पाठ्यक्रम जो टीजीटी का है वही पाठ्यक्रम सेम पीजीटी का भी है। संस्कृत के संबंध में बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम भी इसका कम नहीं है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही, कुछ लोग विभिन्न सोशल मीडिया की साइटों पर और यूट्यूब पर भी ये सूचनाएं वायरल कर रहे हैं कि इसकी जो परीक्षा है वो 7 और 8 अक्टूबर को संभावित है। तो इसलिए अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा है। एक तो जो पीजीटी का पाठ्यक्रम है वही टीजीटी का भी है, और जो यहाँ पे पाठ्यक्रम है वही उत्तर प्रदेश पीजीटी का भी पाठ्यक्रम है। तो देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी चीज़ें तैयार भी करनी है, और समय इतना कम है तो इसमें व्यग्रता या फिर घबराहट होती ही है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो अभी एक तो फॉर्म भरा लिया गया है, उस पर करेक्शन नहीं हुआ, अर्थात फॉर्म भरते समय जिन लोगों ने कुछ गलतियां की थी आवेदन पत्रों में, तो त्रुटि संशोधन के लिए अवसर देना है और वह अवसर अभी नहीं मिला है। त्रुटि संशोधन जब करवाते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का समय उसके लिए दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये सूचना वायरल कर रहे हैं कि परीक्षा 7 और 8 अक्टूबर को संभावित है, तो ऐसा सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई प्रामाणिक नोटिफिकेशन नहीं आई है। सोचने की बात है, जब स्टे इस पे लगा, वैकेंसी पे स्टे लगा है और स्टे की जो तारीख है वो 17 अक्टूबर है, तो परीक्षा 7 और 8 अक्टूबर को कैसे हो जाएगी? यानी उस दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षा पहले कंडक्ट करवा लेंगे, फिर सुनवाई बाद में करेंगे। जो स्टे लगा है, तो स्टे लगने का अभिप्राय है कि परीक्षा जब वो स्टे का निस्तारण हो जाएगा तभी हो सकती है, और उस पर 17 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। तो हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि जो लोग ये सूचना फैला रहे हैं कि 7 और 8 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, वो प्रामाणिक नहीं है, उस पर नहीं जाना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, इतनी जल्दी तैयार भी नहीं हो पाएगा जो डेट ये लोग वायरल कर रहे हैं। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, अच्छे से तैयारी करें, धैर्य धारण करके तैयारी करें और समग्र तैयारी करें। ये नहीं है कि परीक्षा बहुत जल्दी हो रही है तो कुछ छोड़ें और कुछ तैयार करें, क्योंकि इसमें यही हो सकता है, परीक्षा का पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा है, तैयारी इतनी ज़्यादा करनी है और समय इतना कम है, तो पाठ्यक्रम भी ज़्यादा है, तैयारी भी ज़्यादा करनी है। अब लोगों की सूचना के अनुसार जो वायरल कर रहे थे उसके अनुसार तो समय बहुत कम बचा था हम लोगों के पास, क्योंकि सितंबर चल रहा है और 7 और 8 अक्टूबर को ही, आज 9 सितंबर है, 7 और 8 अक्टूबर को ही परीक्षा होनी है, तो कितना समय बचा और इतने कम समय में कैसे सारा पाठ्यक्रम कवर हो पाएगा? तो अभी जो करेक्शन के लिए समय देंगे वह भी कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, सबको अपने अपने जो त्रुटियां हैं संशोधन करने में, करेक्ट करने में समय लगेगा। 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा निश्चित रूप से। और इसके साथ ही जब एडमिट कार्ड इसका जारी होगा तो उसके लिए भी कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 या फिर 8 दिन का, बहुत कम समय दिया जाएगा तो भी 8 दिन का दिया जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने फॉर्म डाला है, तो 2-3 दिन के अंदर ऐसे सब नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कम से कम 1 हफ्ते या फिर 15 दिन का समय देगा एडमिट कार्ड आने के बाद। इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं है, पाठ्यक्रम समग्र देखें आप लोग और समग्र रूप से इसकी तैयारी करें। परीक्षा जहाँ तक है ये नवंबर में ही जाएगी, अक्टूबर में परीक्षा नहीं होनी है, नवंबर में ही जाएगी, क्योंकि एक तो स्टे लगा है, स्टे की जो सुनवाई है वो 17 को ही होनी है, तो अक्टूबर में कैसे ये परीक्षा करवा लेंगे? तो पूरी तरह से संभावना है कि ये परीक्षा नवंबर में ही जाएगी। तो यही मान के आप लोग तैयारी करें, घबराएं नहीं। यहाँ पे आने का अभिप्राय हमारा यही था कि आप लोग घबराएं नहीं, पाठ्यक्रम में कुछ छोड़ना नहीं है, तैयारी अच्छे से करें
समग्र तैयारी करें। समय है हम लोगों के पास। अब आज 9 सितंबर हो गई, तो कम से कम 20 दिन हम लोगों के पास सितंबर में बचा है, अक्टूबर पूरा बचा है। तो इस प्रकार कम से कम 1.5 महीने का समय हम लोगों के पास। मान लीजिए नवंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम करवाते हैं तो तैयारी हम लोगों की पूरी हो जाएगी, लगभग पूरी हो जाएगी। यदि अभी से 7-8 घंटे नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो कवर हो जाएगा। फर्स्ट वीक में भी, नवंबर फर्स्ट वीक में भी परीक्षा यदि कंडक्ट होती है तो भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग निश्चित होकर तैयारी करें। और दूसरी बात, उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल पर EMRS एकलव्य आवासीय मॉडल इस परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। सारा पाठ्यक्रम आप लोगों का तैयार करवाया जाएगा। और चूँकि ये परीक्षा पहली बार कंडक्ट हो रही है, इसलिए प्रीवियस ईयर का इसका कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है मार्केट में। जब परीक्षा ही नहीं हुई है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा। तो सारा जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने के साथ साथ ही अभ्यास के लिए जो यूपी पीजीटी का संस्कृत का पाठ्यक्रम है, अर्थात दर्शन से, लिटरेचर से, उन सब पे जितना पाठ्यक्रम पीजीटी का यूपी पीजीटी से मिल रहा है, यूपी पीजीटी संस्कृत से मिल रहा है, वो उससे सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में वो सब निकाल के आप लोगों को यहाँ अभ्यास करवाया जाएगा। और साथ ही पाठ्यक्रम पर हम संभावित प्रश्नोत्तरी भी बना के आप लोगों का अभ्यास करवाएंगे यहाँ। साथ में टेस्ट सीरीज भी दे देंगे। तो टेस्ट सीरीज और संभावित प्रश्नोत्तरी, प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तरी, ये सब चीज़ें पेड रहेंगी। बाकी जो कक्षाएं हैं ये फ्री रहेंगी। यूट्यूब चैनल पे, उदयाचलम इस यूट्यूब चैनल पे फ्री रहेंगी। और कक्षा का लाइव कक्षा में ही तैयारी करेंगे तो लाइव कक्षा का जो समय है वो 1 बजे का रहेगा। 1 बजे दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो लिटरेचर वाला पोर्शन है वो काफ़ी लेंदी है। सारा मृच्छकटिकम आपको पढ़ना है, सारा अभिज्ञान शाकुंतलम तैयार करना है, कादम्बरी कथामुखम पूरा तैयार करना है, और नल चंपू प्रथम उच्छ्वास सारा पढ़ना है, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग पढ़ना है। तो इतना लिटरेचर है, ये कम नहीं है, क्योंकि मृच्छकटिकम प्रकरण है, 10 अंकों का है पूरा, तो काफ़ी श्लोक उसमें भी है, कवर करना पड़ेगा। हाँ, दर्शन जो है, दर्शन वाला पोर्शन, उसमें कहा गया है कि भारतीय दर्शन का सामान्य अध्ययन करना है। तो दर्शन में भी भगवत गीता और सांख्य कारिका, तर्क भाषा, वेदांत सार, इनके संबंध में ही पढ़ना है और सामान्य कॉमन स्टडी करनी है इनकी। तो यूपी पीजीटी की तरह जो दर्शन वाला भाग है उसमें काफ़ी डीप स्टडी कराई जाती है, सारा तैयार करवाया जाता है। तो यहाँ पे दर्शन वाला पोर्शन जो है EMRS में वो सामान्य अध्ययन है। और रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण जैसे यूपी पीजीटी का है वैसे ही सेम है। इसमें समास प्रकरण दिया है कि सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है हम लोगों को, और कारक प्रकरण भी सिद्धांत कौमुदी से ही पढ़ना है। तो कारक प्रकरण की कक्षाएं उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल पे रात्रि में 10 से 11 बजे कक्षाएं लाइव चलती हैं, आप लोग वहाँ आके पढ़ सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइव कक्षा प्रातः 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य में शुरू हो जाती है कक्षा। तो आप लोग वहाँ लाइव आके उस ग्रंथ को वहाँ पढ़िए। और लाइव कक्षा में इस परीक्षा के लिए समर्पित जो कक्षा है वो 1 बजे से चलेगी। 1 बजे से लेकर 2 घंटे 2.5 घंटे जितना हम लोग पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। कम से कम 2.5 घंटे की कक्षा चलेगी, मैराथन कक्षा चलेगी। और बाकी चीज़ें जो देखेंगे कि ज़्यादा लेंदी है, सब लाइव कक्षा में नहीं हो पाएगा, तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो बना बना के आप लोगों को देंगे। सारी तैयारी करवाएंगे। और भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान जैसे पीजीटी संस्कृत उत्तर प्रदेश में पढ़ना है वैसे ही इसमें भी है। जो बच्चे एकलव्य वाले हैं, EMRS वाले हैं, वो हमारी पीजीटी वाली कक्षा में भी आके पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार थ्योरी अलग से पढ़ाई जाएगी, बाकी जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अलग से दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी करवा दी जाएगी, और ये सारी चीज़ें पेड रहेंगी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहेगी। तो थ्योरी सारा फ्री में है मटेरियल, बाकी जितना भी अभ्यास वाला पोर्शन है वो सब पेड रहेगा। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े, इस परिवार से जुड़े।
अपनी तैयारी बेहतर करें, अपनी जीत सुनिश्चित करें। परीक्षा के विषय में निश्चिंत रहें, परीक्षा अक्टूबर में नहीं होनी है। ये परीक्षा जाएगी नवंबर फर्स्ट वीक में संभवतः जाएगी, इससे बाद ही जा सकती है, इसके पहले नहीं हो सकती है। इतनी ही सूचना थी। धन्यवाद, नमस्कार।